परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने सर्च किया है और उसका जो जवाब है सब लोगों ने अपने हिसाब से दिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ईश्वर सर्वव्यापी है? देखो, भक्तिवाद में कहा है ना कि भगवान कण कण में भगवान है। क्या हवा में भी भगवान है, सब में भगवान है, सब हर जगह एवरीवेयर कण कण में भगवान है। इसलिए गॉड पार्टिकल ढूंढा ना, कण उठा करे। ठीक है। उन्होंने क्या दो प्रोटॉन को टकरा कर गॉड पार्टिकल ढूंढा ना। तो भगवान कण कण में, उसकी शक्ति व्याप्त है। क्या उसकी पावर व्याप्त है। परमात्मा की पावर से ये सारा ब्रह्मांड बना है। जैसे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, परमा ब्रह्मांड हो, चाहे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, वो परमात्मा की शक्ति से बना है। उसकी पावर कण कण में है। एक कण जो बना है वो उसकी शक्ति से बना है। चाहे वायु तत्व का कण हो, धरती तत्व का कण हो, या ऊपर की डायनेस्टी में जाओ तो सूक्ष्म जगत में है। सूक्ष्म जगत बनाए, स्थूल जगत बनाए, अति सूक्ष्म जगत बनाए, कारण जगत बनाए, महाकारण जगत आए, परम धाम बनाए, जो भी बनाए तो उसने बनाया है, बनवाया है। उसने खुद ने नहीं बनाया, बनवाया है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो उसकी पावर लेकर ब्रह्मा ने सर्जन किया। तो सर्जन किया तो वो पहले तो परम तत्व थे ना, परम तत्वों की दुनिया थी, सूक्ष्म जगत था। तो उसकी पावर चारों ओर बिखरती गई। संकल्पों द्वारा जैसे देवता पहले परम पुरुष बनते गए, परम पुरुष परम प्रकृति बनती गई, फिर देवता बने। तो संकल्पों द्वारा उनकी आत्मा में जो पावर थी वो आत्मा बिखरती गई, पावर बिखरती गई। आत्मा की पावर सबके बिखरते ये फिर सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत बना। स्थूल जगत के फिर धैर्य धैर्य सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग होने लगे। धरती बनी, सूर्य बनाए, चांद बने, ग्रह बने। तो ये सब धीरे धीरे बनता गया। मगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो ईश्वर का मतलब कण कण में भगवान है, तो वो परम धाम में नहीं है। समझ में आया इसका मतलब? समझ में? यहाँ पर भी जब कण कण में है तो परम धाम में भी तो होंगे ना। लॉजिक तो यही कहता है ना। नहीं, सूर्य वहां है तो उसके प्रकाश भी यहाँ है ना। हाँ, जैसे सूर्य वहां पर है तो उसका तो प्रकाश जैसे सूर्य की रोशनी बिखरती है ना, हाँ, जैसे सूर्य की रोशनी तुम्हारे तक आती है ना, ऐसे निराकार जो पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, ब्रह्मांड का रचयिता निराकार होता है। हमेशा नीचा निराकारी संपूर्ण ब्रह्म होता है। आकारी तो उसका अंश मात्र है। जैसे निराकारी शिव और आकारी शिव वो निराकार की एक रचना है और शिव की रचना शक्ति है। शिव शक्ति ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। तो वो उनके द्वारा पूरा ब्रह्मांड का सर्जन करता है। ऐसी तरह महाशिव है तो महाब्रह्मा द्वारा, महाविष्णु द्वारा शंकर पूरा ब्रह्मांड चलाता है। महाशक्तियों के द्वारा, महाशक्तियों द्वारा पूरा गैलेक्सी महाब्रह्मांड चलाता है। तो उसकी शक्तियां बिखरती है मगर वो अलग है। समझ में आता है? वो ऊपर में रहता है। इसलिए ये कह देना कि भगवान कण कण में व्याप्त है, ये थोड़ा मुझे लगता है कि ज्ञान का अभाव लगता है। ज्ञान का अभाव है कण कण में बोल देना। उनकी पावर बिखरी पड़ी है। उनकी पावर किनके द्वारा? डायरेक्ट नहीं बिखारी उसने। जैसे आवाज भी हर प्रमाण में आवाज है ना, और हर सबकी आवाज है ना। तो ओम की भी आवाज है, ओम की ध्वनि है। जब ब्रह्मांड में सर्जन किया गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जब रचना हुई तो ओम जो हुआ तो ओम बना। ब्रह्मा विष्णु शिव महेश कहते हैं। तो उनकी रचना करते हुए जो शब्द वाइब्रेशन निकले वो ओम है। तो सब ब्रह्मांड का सबसे पहला शब्द ओम है। तो आपका मतलब यह है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ उसकी शक्ति वो एक व्यापी है, एक ही है। वो एक ही जगह और है, परम धाम में रहता है, निराकार है, सर्वगुण संपन्न है वो। ठीक है। वो दया का सार है कि ज्ञान का सागर है। वो ही भावातीत है, कर्मातीत है, गुणातीत है। तो हमें भगवान को कुत्ते, बिल्ली, गधे, जानवरों में समझने की, या धरती में, पत्थरों में, या ईंटों में, रेती में ये समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ये बताया जाता है कि हर कण कण में भगवान है। ऐसा नहीं है। परमात्मा की शक्ति हर जगह है। जैसे हम 5 तत्वों का शरीर है तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का रूप है। तो इसी तरीके से परमात्मा के रूप अलग अलग हो सकते हैं। वो अपने शक्ति, परमात्मा के अवतार डायरेक्ट नहीं लेता। ये भी बात सुन लो पहले। हाँ, कि जो निराकार परब्रह्म परमेश्वर जो परमधाम में रहता है वो डायरेक्ट अवतार नहीं लेते हैं। ठीक है। अवतार वो करवाता है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। ठीक है। तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार होते हैं। समझ में आए? ठीक है। जैसे पार्वती का अवतार होता है तो वो शक्ति के अवतार, शक्ति है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी मां शक्ति है, आदि शक्ति बोलते हैं। आदि शक्ति यहाँ जो शंकर पार्वती जो हिमालय में रहते हैं, और शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं, जो ब्रह्मापुरी से ऊपर, विष्णुपुरी से ऊपर, परमधाम से नीचे शिवपुरी, वहां रहते हैं शिव शक्ति। तो शक्ति हमेशा पूरा ब्रह्मांड का सर्जन करती है, संचालन करती है। और ब्रह्मा द्वारा सर्जन तो विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा कराती है। असुरों का विनाश करने के लिए वो खुद स्वयं नहीं धरती पर आती,
वो अपना पावर पार्वती में डाल देती है, जो शंकर के साथ हिमालय में रहते हैं शंकर पार्वती। और जब शिव पार्वती को भी पावर देकर वो पार्वती में से रूप निकालकर असुरों का विनाश कराती। डायरेक्ट काम नहीं करते वो लोग, समझ में, करवाते हैं। इसलिए उसको अकर्ता बोलते हैं। क्या परमात्मा को क्या कहते हैं? अकर्ता बोलते हैं। वो खुद नहीं करता, अकर्ता है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो जन्म मरण के चक्र में जो अवतार होते हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के होते हैं, समझ में आए? या देवी देवता के अवतार होते हैं तो वो पार्वती के होते हैं, या पार्वती या उसके जो देवी देवता इनके अवतार होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बाबूजी। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि इस वीडियो के एंड में द अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट आएगा, वहाँ से अपने जर्नी शुरुआत करिए। और हमारे 25 प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे दी है, और वहाँ कुछ हमारे भाई बहनों के नंबर दिए हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।